नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप प्रगति क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का जो ये चल रहा है क्लास, वो टेट सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए और सभी राज्यों में जितने भी एग्ज़ाम राज्य इसमें हो रहे हैं टेट सुपर टेट सभी के लिए। तो अच्छा, अभी पीछे जो हम लोग क्लास पढ़े थे उसमें पढ़े थे वर्ग। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल और इस क्लास के लिए आप लोगों का बड़ा ही प्रेम स्नेह मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, एक बात और कहना जरूर चाहेंगे कि आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं हम लोगों को कि क्या और इसमें किया जा सकता है, क्लास की स्थिति क्या बन पा रही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग वर्गमूल आज समझने के लिए। तो वर्गमूल क्या है, वर्गमूल के लिए ये देखें, पहले तो समझें कि वर्गमूल है क्या। ठीक है, देखिए वर्गमूल की जब स्थिति आएगी तो वर्गमूल क्या है, पहले तो देखें कि वर्ग में जैसे हम लोग ये समझ रहे थे कि भाई ठीक है, तो a गुणे a कर देंगे तो यहाँ आपका निकल के आएगा a स्क्वायर। तो अब इसके जगह पे कोई भी अंक लिख दिए, जैसे 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो आप बहुत ध्यान से देखें कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े कि भाई वर्ग किससे कहेंगे, जैसे 2 में 2 का गुणा कर दिए तो 4, ये क्या है तो वर्ग है। लेकिन आज हम लोग पढ़ना है क्या, वर्गमूल, यानी जो ये 4 है उसका मूल क्या है, जड़ क्या है। जैसे 4 देखें, 4 कहाँ से निकल के आया है 2 से, यहाँ a स्क्वायर किससे निकल के आया है a से। जैसे वर्ग देखें, यदि इसको तोड़ेंगे तो वर्ग है और क्या है मूल है, यानी जो यदि वर्गमूल हमको जानना है कि मूल क्या है उसका, इस वर्ग का, तो वही क्या कहलाएगा आपका वर्गमूल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे। अच्छा, वर्गमूल की बात जब आ रही है तो देखिए वर्गमूल सवालों के वर्गमूल पे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं आपको, और उसमें आपको समझना होगा और बहुत बारीकी से समझना होगा। जैसे मैं एक से आपके लिए एक सवाल लिख रहा हूँ और उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। जैसे देखें, एक सवाल आपके लिए लिख दूँ कि 0.121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और विकल्प जो है आपका यहाँ पे लिख दूँ 0.1 यहाँ पे लिख दूँ 1.1 और यहाँ पे लिख दूँ 0.011 और यहाँ पे कर दूँ 99। ठीक है, इस पे जवाब आप जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आप देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, और जैसे जवाब देंगे उसके बाद से हम लोग देख लेंगे कि क्या स्थिति बन पा रही है। आइए आगे क्लास को जारी करते हैं। ठीक है, तो देखें वर्गमूल को जब भी हल करना होगा, वर्गमूल के प्रश्न बने तो उसको आप बहुत ध्यान से समझें और जानेंगे। जैसे देखें यहाँ पे कि मैं ये कहूँ कि वर्गमूल की जब बात आएगी तो इसे 2 पार्ट में लिख दे रहा हूँ। कैसे, तो पहला जो है जब अंकों की संख्या सम हो, और दूसरे की जब बात करेंगे कि जब अंकों की संख्या विषम हो। ठीक है, तो जब एक बार यह है कि जब अंकों की संख्या सम है और एक बार यह है कि जब अंकों की संख्या विषम है, तो अब इसमें यह देखना है कि सम से मतलब यह नहीं है सामू जी, सम से मतलब ये नहीं कि सम संख्या कोई गिन ले। जैसे आपके दिमाग में कहीं ये नहीं ना आ रहा है कि भाई 0 यहाँ 2 लिख दिए तो 26 सम है, तो आप समझ गए कि 26 हो गया। यहाँ पे 0.4 लिख दिए तो आप समझ गए कि ये सम हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ध्यान यहाँ बनाए रखें। आपका ध्यान कहाँ है, देखिए इधर बोर्ड की तरफ देखिए आप ध्यान से। तो अच्छा, अब देखें ये इसमें देखें अभी कि अब इसमें सम से मतलब यह है सामू महोदय जी, यहाँ देखें कि सम से मतलब अंकों से है। जैसे 1 2, ये 2 अंक जो आया है वो सम, देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, इसका मतलब संख्या 1 है, तो ये जो क्या हो गया, तो ये विषम हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें इसके लिए अभी लिखे थे कि 0.121। ठीक, यहाँ जब गिनेगा अंकों की संख्या तो 1 2 3, अंक की संख्या 3 होगी तो ये विषम हो गया। इससे मतलब है ये नहीं कि कोई संख्या सम और विषम, उससे नहीं कि संख्या कोई लिख दिए, अंक की गिनती होनी चाहिए जो है सम और विषम में। ठीक है ना, तो अब देखिए आगे चलते हैं। आगे में यह है कि आगे जब आप इसको देखें कि सवाल अब देखिए और लेते हैं। यहाँ पे यदि कहूँ कि 81 का वर्गमूल बताइए, ठीक, तो 81 का जो ही वर्गमूल की बात आएगी तो अब 81 जो वर्गमूल को, तो 81 का आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कह दूं कि 49 का बताइए तो आपका जवाब होगा कितना 7। अब देखें इसके बाद यदि ये करते हैं
तो अब इसमें चेंज क्या होना है, तो सिंपल सवाल है। अब इसमें चेंज क्या होना है, चेंज यह है कि जब दशमलव लगते हैं वहाँ समस्या होने लगती है, ठीक है। तो वहाँ जब समस्या होने लगती है तो अब देखें इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो समस्याओं के निदान के लिए ये देखा जाए, इसी बारीकी की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखें 0.001 कर दें और इसका बताएं कि क्या होगा, ठीक है ना। तो अधिक इसका बताते हैं कि भाई क्या बता सकते हैं इसमें क्या होगा। संतोष सर जी बताइए, आप बताएंगे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। तो पहले ये भी बताएं कि अंक की संख्या जब भी ऐसे देखें तो अंक की संख्या ये होता है। तो अंक की संख्या गिनना होता है तो 1 2 3 और कितना हो गया 4। जैसे 4 सम आप जान गए कि सम हो रहा है तो केवल और केवल फोकस करना है इस 81 पे, ठीक। 81 पे जो ही फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका वर्गमूल कितना होगा, तो जवाब होगा 9। अब बात रही इस दशमलव का क्या करें। इस दशमलव के लिए उसी के लिए बहुत इसका एक सोच समझ कर बहुत बढ़िया तरीका ईजाद किया गया है कि आपको कोई समस्या न आए, ठीक है। तो अब इसमें समस्या के निपटान के लिए देखिए क्या करेंगे। तो पहला एक काम है, दो तरीके से आप सोच सकते हैं कि इसका पेयर बना लें। जैसे देखिए एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गया। तो पेयर यदि दो बन रहा है तो आप इस पेयर के लिए देखिए दो पेयर बना तो 2 अंक पे दशमलव, यहाँ देखिए 1 अंक हो गया और ये अंक दो, तो कितना हो गया भाई, तो 2 अंक पे दशमलव हो गया। दूसरा क्या तरीका है कि अंकों की जो संख्या होगी, जैसे 1 2 3 और 4, तो जो अंकों की संख्या होगी उसका आधा कर लेंगे। तो उस हिसाब से भी देखें 4 अंक है तो उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पेयर के नाम पे बड़ा हंस रहे हैं भाई सामू जी, क्या बात है, पेयर से कुछ और दिमाग में चलने लगा है क्या है आपके। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। दिमाग यहाँ रखें और शांति से पढ़ें, कोई भी समस्या हो तो आप बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखें आगे। अब देखें आगे ये क्या करना है कि आगे अब हम और 2-4 सवाल ले लेते हैं। जैसे देखिए 0.0049। अब इस पे अब सामू जी की बात बताएं क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जवाब आपका बहुत लाजवाब रहा। इतना स्पीड यदि रहता है तो एग्जाम में कोई समस्या आने ही नहीं है, आप एकदम आपका काम बन जाना है। चलिए देखें आगे। तो 49 अभी देखें कि 1 2 3 4 कितना हो गया भाई 7। और यदि जवाब की बात रही पॉइंट की लगाने की तो 4 है तो 2 अंक पे लगना है, 1 2 यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए आगे चलते हैं। देखिए कुछ बड़ा मान ले लिया जाए कि बड़ा मान कह रहे हैं सामू जी की, तो छोटे छोटे मान तो बता रहे हैं, बड़ा बताइए तब ना। तो देखें बड़ा भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। वर्ग याद है ना कि केवल बड़ा लेने से तो आपसे ही पूछेंगे कि वर्ग की स्थिति क्या है। देखें वर्ग याद होना चाहिए। देखिए 0 ये कह दूँ 0 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कर दूँ 6 2 5, ठीक है। तो अब इसी स्थिति में यहाँ पे एक और 0 कर ले रहा हूँ। तो अब यहाँ देखेंगे कि अब पहले तो देखिए कि अंक की संख्या 1 2 3 4 5 और 6। तो यदि ये 6 हो गया तो अब यहाँ पे केवल फोकस करना है किस पे, 625 पे। 625 किसका वर्ग है भाई, तो 25 का। अब पॉइंट की बात करेंगे तो 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। तो देखिए 1 2 और 1 की कमी आ रही है तो यहाँ पे लगा लेंगे और 10 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल के जवाब बहुत ही आसानी से आप इसका दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब बात रह गई है किसकी, तो जब अंकों की संख्या क्या हो, विषम। आप ये सोच रहे हैं कि तो सम का हो गया, विषम का बताइए। तो देखिए विषम के लिए पहले सवाल लिखे हैं। तो विषम के लिए सवाल में यह है, अच्छा क्वेश्चन भी पहले यही दिए थे आप लोग के लिए कि भाई इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसके जवाब के लिए देखिए अब इस पर क्या ध्यान देना, इसके लिए कुछ थोड़ी सी बारीकी पे ध्यान देना होगा, बेसिक चीज़ों पे जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे थे। तो बचपन में पढ़ते आ रहे थे तो देखिए यहाँ से कि बचपन की स्थिति यह है कि यहाँ देखिए यहाँ पे यदि ध्यान दिया जाए तो अब इस पर यह यदि कहें हम कि यहाँ लिख दे 1236, ठीक है। और इसका कहें कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए बचपन में बहुत मार भी खाते थे वर्गमूल निकालने के लिए, क्योंकि समझ में थोड़ी बात नहीं आ पाती थी। तो उसके लिए यह ध्यान देंगे कि ये जो है पहला काम करेंगे कि पेयर बनाएंगे दाहिने साइड से। बताया भी जाता था कि भाई दाहिने साइड से पेयर बनाए तो ये 2 अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया, तो पेयर हम लोगों का बन गया। ये भी होता था कि कभी कभी यही अंक जैसे 1 2 3 4 तो ठीक है, अभी यहाँ कह दो कि 361 है, इसका पेयर बनाइए। तो यहाँ देखिए 2 और पेयर बनाना ही है तो कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पे एक 0 रख लेंगे। देखिए ये भी पेयर बन गया।
अच्छा, अब नई बात क्या जाननी है? तो नई बात यह जाननी है कि जैसे ही यहाँ देखें कि मैं दशमलव लगा दूँ, ठीक, 3, 5 और 6 लिख दूँ। अब इसका पेयर बनाना है, तो इसका पेयर बनाना है तो देखें यहाँ पे कितने 2 और यहाँ पे जो कमी होगी यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से समझे होंगे कि मैं जब इधर पूर्णांक का पेयर बना रहा हूँ तो दाहिने साइड से पेयर बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही जो इधर मान हमको पेयर बनाना है तो इस बाएं साइड से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। इसका यह है कि इधर हम 0 भी बढ़ाएंगे तो कोई उसके मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, और हमको जरूरत जो होगी उस हिसाब से ले लेंगे। अच्छा, एक और ध्यान देना है कि पेयर जब बनता है तो वो बनाने के बाद जब जो वर्ग निकालते हैं तो वर्गमूल में निकालते वक्त क्या करेंगे कि वहाँ वर्ग के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक। तो अब देखिए, इतनी ही छोटी सी बात आपके सवालों को सेकंडों में हल कर देगा, बहुत आपको इसमें घबराना नहीं है। जैसे देखिए कि मैं इसका पेयर जब बनाना स्टार्ट करूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये 12 का हो गया, और यहाँ पे एक पेयर बना दूंगा 10। तो आपको बस केवल ये देखना है ना, जो विकल्प की स्थिति बनती है आपके एग्जाम में तो बहुत कोई ज़्यादा नहीं बनती है, बस ये देखें कि ये जो 12 है ये किसके वर्ग के करीब है। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव कितना होगा 3, यानी कि 0.3 से स्टार्ट होगा। ये जो इसका विकल्प है 0.3 से स्टार्ट होगा। जो आपका मैं विकल्प लिखा था 0.11, 1.1, 0.011 और यहाँ पे कर देते कि 29। तो इसका मतलब कि जब ऐसे सवाल बन रहा है तो यहाँ देखें इस स्थिति में तो कोई है ही नहीं, तो इसमें जब नहीं है तो इसका मतलब कि ये सही है। ज़्यादातर लोग आपका जवाब यह होता कि या तो आप इसे ट्रिक करते, या तो आप इसे ट्रिक करते, या तो आप इसे ट्रिक करते। सामू महोदय जी का तो जवाब यही आ गया है, सही है ना भाई? हाँ, तो ध्यान दें यहाँ पे, इसीलिए इस बारीकी को बहुत ध्यान से समझना है। संतोष सर जी देखिए, इधर देखिए, आइए आगे चलते हैं और एक दो सवाल आप बोलेंगे आप लोग कि क्या जवाब रहेगा। अब आप लोग थोड़ा सा समझ लें कि जो भी समस्या होगी वो बोलना है कि क्या भाई कोई समस्या नहीं ना आ रही है। जैसे देखें एक दो सवाल को आप देख लीजिए आप लोग कि क्या समस्याएं आ रही है, अब उसमें जो समस्या होगी ये बताएं ताकि आगे हम लोग और उससे बारीकी से समझ सकें। जैसे आप बताएंगे, आप लोग ध्यान देख रहा हूँ कि 0 आपको कर दे रहा हूँ कि 9, इसका बताएंगे कि क्या होगा। फिर श्यामू जी फिर गलती कर रहे हैं आप, बार बार कर रहा हूँ, ध्यान नहीं है क्या आपका यहाँ पे? हाँ देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे स्थिति में ये देखें कि अब देखें अभी मैं कहा पेयर ही बनाना भूल गए हैं आप। पेयर बनाते तो लाइफ में पेयर के साथ इसका भी पेयर का सीखे कुछ। देखे यहाँ पे 9 है और इसके बाद से अभी देख रहा हूँ कि दशमलव के बाद कितना है 1 अंक, तो हमको चाहिए कितना डबल। अब आप ये देखें कि ये सिंगल नहीं है, आप जिसे सिंगल समझ रहे थे वो सिंगल नहीं है, कितना हो गया अब 90। और देखिए ये बहुत ही इस सवाल के लिए बहुत ही आसान और बहुत सरल तरीका है, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता जवाब देने के लिए, और आप झटके में जवाब दे पाएंगे। जैसे देखिए इसका भी विकल्प बनेगा तो देखिए सवाल में पहला एग्जामिनर बनाएगा, किसका बना देगा दशमलव कितना 3, यहाँ पे दशमलव बनाता 5, यहाँ पे दशमलव बनाता 8 और दशमलव कितना 9। तो आपको पता है जवाब क्या होता, जवाब आपका ये रहा होता, ठीक। लेकिन जैसे क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे थे कि 0.9 है, लेकिन ये जैसे ही करते जवाब तो आपका गलत हो जाता। अब क्या होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए इसे सिंगल न समझकर 9, अब इसे क्या समझना है 90, ठीक है। जैसे ही 90 की बात जब आ गई तो अब 90 जो है आप देखेंगे किसके वर्ग के करीब है, तो आप देखेंगे कि 0.9 के करीब है, 9 के वर्ग के करीब है। तो यहाँ से इसका मतलब कि जवाब हमारा क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब ठीक है, अब बढ़िया है ना भाई, समझ में आ रही है बात। तो चलिए आगे चलते हैं, देखें आगे में क्या है कि अब मैं ये कहूँ कि 0.7 का जवाब दीजिए। बोलिए सामू जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा जवाब आपका। अब बात समझ गए हैं, इसका मतलब कि कितना हो जाएगा भाई 70। पेयर बनाना समझ गए हैं भाई, 70 हो गया। 70 का मतलब यह है कि आप किसके वर्ग के करीब करेंगे, देखिए 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, 9 का करेंगे तो आपका 81, यानी कि किससे स्टार्ट होगा भाई, तो दशमलव किससे 8 से, ठीक है। आप यहाँ देखिए और एक सवाल बनता है, दशमलव कितना हो जाएगा 4। एक और सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 0.5, ठीक है ना। तो ये सम और विषम की स्थिति जो है इस तरीके के सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में बने भी हैं, आप लोगों के भी एग्जाम में बने हैं, और इससे आप सवालों को बहुत तेजी से और बहुत ही सरल तरीके से आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ सवालों को लिया जाए। और कुछ सवाल यह है कि अब देखिए वर्ग का कमाल, अब कुछ चीज़ें तो यहाँ तक हम लोग ये समझना था कि भाई वर्ग याद होना चाहिए। अब कुछ बातें आपको वर्ग नहीं भी याद है तो वो
सवाल बना देंगे और आपके सरलता के लिए बस वहाँ आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे देखें, एक सवाल अभी लिख रहा हूँ बोर्ड पे। यदि ये कहूँ कि यदि 361 का वर्गमूल, बताइए श्यामू जी, किसका 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 है वर्ग? बहुत बढ़िया, ये किसका है भाई? तो 19 का वर्ग है। ये बात समझ गए? तो अब देखिए सवाल यहीं से नहीं है, अब सवाल एक्चुअली अब पूछेगा कि अब आपको ये पूछ देगा कि बताइए 3.61 प्लस 0.0361 और प्लस 0.000361 का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब ऐसे सवाल बने तो अब देखिए बहुत ध्यान से समझना है कि पूरे गणित में जब भी इस तरीके का प्रश्न बने और कुछ देकर कुछ मान पूछने लगे तो वहाँ बहुत दिमाग लगाना यही है आप लोगों को कि ये देखें कि भाई ये जो मान दिया है इसका यूज कैसे करें, बस यही देखना है। बाकी कुछ उसमें बहुत नहीं देखना है कि भाई इसका क्या करना है क्या नहीं। तो आप देखें, आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो दशमलव के 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि दशमलव कहीं है भी, दशमलव के लिए भूल जाइए कि दशमलव कहीं है भी। तब देखें दशमलव को जो ही निकालते हैं आप तो आप पाएंगे कि ये 300 कितना है भाई? 61, यहाँ भी 361, यहाँ भी 361। इसका मतलब कि 361 का वर्गमूल तो दिया है कितना भाई? 19। तो सब जगह 19 लगा लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 19, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 19। अब बात रही दशमलव की, और दशमलव का तरीका अभी हम लोग समझे हैं कि उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब उसमें ये देखेंगे ध्यान से कि दशमलव यदि हमको लगाना है तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के जो बाद है कितने अंक है? तो 2 अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है। तो चलिए बताइए संतोष सर जी कि कितने अंक पे लगेगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। दशमलव के बाद यदि 2 अंक है तो उसका आधा, यानी कि हम लोग समझ रहे हैं कि आधा कर देना है। एक पेयर बना है तो 1 अंक पे। चलिए बताइए सामू जी, यहाँ पे कितने अंक पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 1 2 3 4 यानी कि 2 पेयर बने हैं तो 2 अंक पे। और यहाँ पे चलिए ये बता दीजिए गिरी सर जी। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखिए ये जो है यहाँ पे ये 2 1 2 और 3, 1 2 और 3 और यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब ये अब कोई समस्या नहीं हुई। आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बात को समझ गए हैं और हल भी कर लेंगे, ठीक है। अब जोड़ना है, सामू जी को तो जोड़ना आता है ना भाई दशमलव का, ठीक है। बहुत लोगों तो दशमलव के जोड़ में ही परेशानी होती है कि कहाँ दशमलव रखे और कहाँ नहीं रखे, ठीक है। देखें सामू जी बताएंगे, सामू जी बताएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे यह है कि दशमलव, ठीक है। दशमलव के नीचे ठीक दशमलव लगा दीजिए। अब जोड़ना है तो देखें 1 9 और यहाँ पे दशमलव 0 1 और 9 जोड़ दीजिए। 9 होगा, 9 1 10 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 कितना 2, 2.109, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया से आप समझ लेंगे इस बात को। यदि कोई समस्या होगी, हीरा सर जी आप बताइए कोई समस्या है क्या? कोई भी समस्या होगी तो एक बार पूछ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 और सवाल लेकर देखा जाए कि क्या स्थिति बन पा रही है। आइए देखें इसे, ठीक है। यदि नोट्स करना चाहें तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा रोक के, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक सवाल और लिया जाए। सवाल में ये कहें कि यदि देखा जाए, कहा जाए कि यदि यहाँ पे ले लिया जाए कि 529 का वर्गमूल जो है कितना हो जाएगा? 23। तो अब इसमें ये देखा जाए कि भाई 23 है तो इसका अब सवाल आपसे क्या बनेगा? तो वही फिर 5.29 फिर प्लस 0.0529 और प्लस 0.0000529, ठीक है ना। तो अब यदि ऐसा आप कर सकते हैं तो आप यहाँ देखें, फिर वही तरीका हमको यूज करना। आप इस बात को समझ गए होंगे कि भाई 529 है, इसका दिया है हर जगह 529 है, तो अब कुछ नहीं करना है, बस दशमलव का ही गेम है। तो अब देखिए यहाँ पे कर लेंगे कि हमारा कितना होगा भाई? तो 23 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 23 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 23 होगा। दशमलव की बात जब रहेगी तो दशमलव की स्थिति पे ये देखें कि यहाँ पे 2 अंक है तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा। 20 मिनट हो गए।
यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है क्या, तो मतलब 2 अंक हो गया। और यहाँ पे जब देखेंगे 1 2, देखिए 1 2 3, तो 3 पेयर है तो 1 2 3 अंक पे रखेंगे। ठीक, अब जोड़ने की फिर वही बात आएगी, तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए, तो 2 3, दशमलव के नीचे दशमलव 0 2 3 और आपका ये होगा। तो यहाँ देखेंगे 3 3 और 2 कितना 5, 3 और 2 5 और दशमलव यहाँ पे 2, तो 2.55 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि कैसे हल करना है और क्या करना है। ठीक है ना, तो अब इसमें कोई भी समस्या होगी तो आप बताएंगे और बताइए आप लोग, सही है ना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, इसी तरह समझते रहेंगे। तो आगे चलते हैं और एक सवाल लिया जाए, तो आगे देखा जाए, देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। देखिए और एक सवाल आता है, कुछ दूसरा नया कुछ मतलब इसमें लेते हैं और आगे इस क्रम में आगे चला जाए। एक तो 2 तरीके के हम लोग सवाल पढ़ लिए। अब आगे ये सवाल है, जैसे x देकर कुछ मान पूछने लगे, ठीक है, अज्ञात मान, जैसे x अक्सर देता है और आपसे मान पूछने लगता है। यहाँ पे ऐसे देखे सवाल ये कहते हैं कि एक सवाल लिया जाए इस तरीके का कि 256 भागे, यहाँ रूट में x है और बराबर 1/3, और यहाँ से पूछेगा कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को समझना है। अब देखिए, जब भी मान पहले तो इसको जब लिखेंगे तो देखिए एक ही रूट में है, यह घात अधिकरणी के समान है, तो यहाँ देखिए इसे लिख सकते हैं कि 256 बटा में कितना x बराबर 1 में कितना होगा 3। ठीक, तो 1/3 हो गया। तो जब भी रूट में कुछ देखें, यदि जिसका मान ज्ञात करना हो और वो रूट में हो, जिसका मान ज्ञात करना हो और वो रूट में हो, तो उसका सबसे पहला काम यह है कि उस रूट से उसे बाहर निकालना। ठीक है ना, तो रूट से बाहर निकालने के लिए अभी देखें, जैसे बचपन में भी जब हम लोग खेलते थे तो किसी किसी के परिवार, जैसे सामू जी हैं, इनके बाबा बड़ा सख्त हैं कि इनको घर से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। तो अब जैसे क्या होता था कि बताते थे कि ऐसा है भाई अपने दोस्त मित्रों को कि जब घर से निकलना तो काम करना, बहे से गुजरना, एक सीटी मार देना, मैं समझ जाऊंगा और वहाँ से निकल लूँगा, नहीं तो इनके बाबा घर से बाहर नहीं जाने देते थे। तो वैसे ही जैसे ही रूट में देखे तो इसके लिए कोड क्या है, इसका कोड यही है कि जब रूट में देखे उसको बाहर निकालना है तो वर्क कर दें। क्या कर दें, वर्क कर दें दोनों पक्षों का। जैसे ही वर्क करेंगे तो आप पाएंगे कि देखें 200 कितना हो गया 56 और यहाँ से कितना हो गया x, और यहाँ पाएंगे कि 1 और कितना हो जाएगा 9। तो यदि आप तिर्यक इसका गुणा करेंगे तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 9 54 4 5 और 9 बचे 45 और 5 इतना, और 9 दूना 18 और यह 13 0 कितना हो गया 4। ठीक, एक तरीका और है इस सवाल के लिए कि आप जैसे चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे वर्ग याद है और मैं चाहता हूं कि वर्गमूल मतलब वर्ग निकाल के करूं, तो भी देख लें कि जैसे आपके ये दिमाग में क्लिक किया कि नहीं 256 है और यहाँ पे रूट में x बराबर 1 बटा में कितना 3, तो आप देखें अब ये दिमाग में क्लिक किया कि नहीं 256 का वर्ग निकाल लूंगा, तो 256 का वर्ग बता देंगे। चलिए बताइए आप लोग भाई। हाँ ठीक है 256 किसका वर्ग है 16 का। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रूट में x हो जाएगा और 1 बटा में कितना 3। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि इसका तिर्यक जब गुणा करेंगे तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा भाई 48 और रूट में x, यानी कि रूट में x का मान कितना हो गया 48। और फिर हमको हटाना पड़ेगा, तो अभी बताया है कि जब भी रूट में दिखेगा बस दोनों पक्षों का क्या कर दें वर्ग, तो यह रूट तो निकलेगा x, लेकिन जब 48 का वर्ग करेंगे तो 23 0 कितना हो जाएगा 4। तरीके कोई भी लगाएं आएगा वही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखा जा रहा है, क्लास को आगे फिर कल मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।